दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टील का आदमी का भाग पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टील पर काम शुरू हो चुका था। डॉक्टर अब्दुल, आखिर आपको मेटल पर स्किन प्रत्यारोपण का विचार कैसे आया? जानवरों के सींग देखकर। जानवरों के सींग? क्या मतलब? हाँ स्टील, सींग निर्जीव होते हैं, मगर मैंने देखा कि सींगों के इर्द गिर्द त्वचा उगी हुई होती है। मैंने सोचा कि जब निर्जीव सींगों पर त्वचा उग सकती है तो स्टील के बने कृत्रिम अंगों पर क्यों नहीं। अपने डुप्लीकेट रोबोट को तैयार करने में मैंने नकली त्वचा का प्रयोग किया है, मगर तुम्हारे केस में मैं असली इंसानी त्वचा का प्रयोग करूँगा। वो इसलिए क्योंकि इस असली त्वचा को जिंदा रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन व रक्त तुम्हारे इसलिए मस्तिष्क के स्नायु संप्रेषणों नर्व इम्पल्स से ही मिलेंगे। किसी भी शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जीभ स्वाद के लिए, त्वचा महसूस करने के लिए, आंखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए और कान सुनने के लिए। वैज्ञानिक तरीके से तुम में 2 सेंस ऑर्गन हैं। सेंस ऑर्गन पहले ही विकसित कर दिए गए थे। स्टील, स्पर्श और स्वाद मैं तुम्हें दूंगा। चलो, कुछ और नहीं तो मेरे इस रूप से सलमा के जीवन में उमंगों के स्वाद का संचार तो होगा ही। तुम्हें मैं अपने डुप्लीकेट से कहीं 1000 गुना अधिक बेहतर बनाऊंगा इंस्पेक्टर स्टील। एजेंट 9 और एजेंट 7 में भी नई खुशियों का संचार हो रहा था। बस एक बार मैं इस रोबोट को पूरा कर लूं, उसके बाद ये स्टील को ख़त्म कर देगा और जो बीच में आएगा उसे भी। और मैं भी बस एक बार वो प्रिंट डिजाइन कर लूं। अब देखना है कि जीत हम दोनों में से किसकी होगी। मेरी ही होगी। फिलहाल डॉक्टर अब्दुल जीत हासिल कर चुका था। हेलो इंस्पेक्टर सलमा, मैं डॉक्टर अब्दुल बोल रहा हूँ। उस फ़ोन के ठीक 20 मिनट बाद इंस्पेक्टर सलमा बेहद व्यग्र मुद्रा में डॉक्टर अब्दुल के पास आ पहुँची। डॉक्टर अब्दुल कहाँ हैं वो? खाना खा रहा है। खाना खा रहा है? इम्पॉसिबल। ये आप क्या कर रहे हैं? ओह, आपका मतलब वही मोबिल ऑयल? नहीं, इस बार मोबिल ऑयल नहीं, इस बार सचमुच वही खाना जो मैं और तुम खाते हैं। वो देखो, नया स्टील। अब उसे स्टील का आदमी बोलो। आओ सलमा, अभी बहुत कुछ खाने को बचा है। वो क्या है कि भूख ज़्यादा लगी थी इसलिए तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सका, मगर काफ़ी मैं तुम्हारे साथ ही पीऊँगा। आ जाओ, शर्माओ नहीं, अपना ही घर है। सलमा की आंखें भीग गई। उफ, आप नहीं जानते डॉक्टर अब्दुल, आपने उसे ये रूप देखकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। बात है बाद में कर लेना सलमा। देखो मेरा पेट बहुत बड़ा है, सब कुछ खा जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना। वाह, ये पेस्ट्री तो लाजवाब है। ये असंभव है, अनबिलीवेबल। लेकिन डॉक्टर अब्दुल, स्किन के साथ पेट कैसे विकसित किया आपने स्टील का? ये कृत्रिम पेट में मैंने रातों रात जापान से मंगवाया है। वहाँ मेरे मित्र डॉक्टर योथी होतू ने इसे विकसित किया था। प्लास्टिक और मेटल से बने इस पेट में पाचन क्रिया ठीक वैसी होती है जैसे इंसान के असली पेट में। आओ कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए समझाता हूँ। ये देखो, ये मशीनी पेट 2 भागों में विभाजित है। ऊपर के आधे भाग में एक कीप लगी है जिसमें मुंह द्वारा लिया गया भोज्य पदार्थ एसिड और पाचक एंजाइमों के साथ गिरता है। हाइड्रेशन की प्रक्रिया के बाद भोजन घूमते हुए एक सिल्वर मेटल ट्यूब में जाता है और फिर एक कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म द्वारा भोजन के विभिन्न पोषक तत्व दिमाग में दौड़ते रक्त तक पहुंचते हैं और रक्त का निर्माण करने में भी मदद करते हैं। एसिड और एंजाइमों के प्रति इसका रेस्पॉन्स भी इसलिए पेट की तरह होता है। यहाँ तक कि विषैला या प्रदूषित भोजन या पाचन में हुई गड़बड़ी की वजह से यह उल्टी भी कर सकता है। उफ स्टील, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम बिल्कुल इंसान जैसे लग रहे हो। मगर जैसे। डॉक्टर अब्दुल, अपने स्टील में कुछ जगहों पर स्टील जैसा लुक क्यों छोड़ दिया? स्टील के कहने पर। मैं अपने वजूद को पूरी तरह नहीं खोना चाहता था। कॉफ़ी सबने एक साथ बैठकर पी। सलमा, डॉक्टर अब्दुल ने तुम्हारी इच्छा पूरी की, मुझे स्टील का आदमी बना दिया। अब तुम मेरी इच्छा कब पूरी कर रहे हो? इसी सप्ताह होगा मेरा और डॉक्टर अब्दुल का निकाह।
मेरे मन से बोझ उतर गया, वरना ये तो मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद करने पर तुली थी। सलमा ने अपने प्रेम को स्टील की भावनाओं पर कुर्बान कर दिया। मैं स्टील की नहीं हो सकूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि स्टील अब धीरे धीरे दूसरों का हो सकेगा। अपने अंदर एक इंसान के होने का उसका वो आत्मविश्वास अब शायद लौट आएगा जो स्टील को मजबूत दीवारों के नीचे कुचला जा चुका था, जो स्टील की मजबूत दीवारों के नीचे कुचला जा चुका था। इंस्पेक्टर सलमा को अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत थी। ओह नो, खन्नाक तड़! कौन है? उफ, थड़! सलमा का पिस्तौल! खन्नाक! इस बार बॉल आकार में फुटबॉल जैसी थी। बचो सलमा, उसे तो तूने बचा लिया, मगर खुद को बाल रोबो की बॉल से नहीं बचा पाएगा। आयरन बॉल प्रोजेक्टेड एट हाई वेलोसिटी। ये सचमुच बहुत घातक बॉल्स के प्रहार कर रहा है। गेंदे प्रहार के बाद वापस बॉल रोबो के शरीर से जाकर जुड़ रही है। इसकी गेंदें जहाँ टकराएगी वहाँ भयंकर तबाही मचाएगी। उफ, बचो अमर! ओह नहीं, उसने उस दुकान का शटर फोड़ डाला। गेंद वापस बॉल रोबो से जुड़ी है। कितनी दफ़ा बचेगा तू खुद, और कितनी दफ़ा बचाएगा इस पुलिस वाली को इंस्पेक्टर स्टील? अब ये गेंद कहीं टकरानी नहीं चाहिए। मैं तो बना ही छोटी बड़ी स्टील बॉल्स का हूँ। तू किस किस को ठोकर मारकर अपने शरीर को टूटने से बचाएगा? ये देख, हा। अरे ये रोबोट तो हंसता भी है। और ये देख, हा। ये क्या स्टील तुम कर रहा है? क्यों? शायद मुझे दर्द का एहसास हुआ। दर्द का एहसास? तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। खून? सारी बॉल्स वापस बॉल रोबो से जा जुड़ी थी। हा। तेरा अंत आ गया इंस्पेक्टर स्टील। आज बर्नर और बूमरैंग का बदला पूरा हो जाएगा। सक। पाक! मौत के इस खेल का मजा आ रहा है। जुम। इसको ढेर करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। थर। माही! लेकिन दूसरे पर सारी बॉल्स वापस बॉल रोबो के शरीर से आ जुड़ी और अब माही खतरे में थी। उफ, साइन! तुमने इस लड़ाई में कूदकर नादानी की। अब मैं इस लड़ाई को जल्दी ही खत्म करता हूँ। सवारी सीवर के भारी भरकम ढक्कन से टकराकर बॉल रोबो की सारी बॉल्स एक बार फिर छितरा गई। स्टील ने अब थाम ली थी उसकी गर्दन और उसे उछाल फेंका खुले सीवर के मुंह में। अब उन बॉल को मैं तेरे शरीर को चुंबकीय शक्ति तक नहीं पहुंचने दूंगा। तेरे शरीर और उन स्टील बॉल्स के बीच में आ जाएगा स्टील, यह मजबूत व्यवधान। स्टील ने सीवर का ढक्कन लगाने में एक पल की भी देरी नहीं की थी। इंस्पेक्टर सलमा, बुलडोजर को इधर लाओ। मैंने उसकी गर्दन को मिट्टी में कुचल डाला था। उम्मीद है कि यह समस्या अब सिर नहीं उठाएगी। सलमा ने बुलडोजर के सीवर पर फिक्स कर दिया। स्टील बॉल्स भी निष्क्रिय हो चुकी है, फिर भी इनको दूर ले जाकर फेंकना होगा। स्टील, तुमने वक्त पर बचा लिया, वरना स्टील बॉल्स मेरी कई हड्डियों का चूरमा बना देती। रोबोट्स का यह लगातार तीसरा हमला था। स्टील, कोई तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। मुझे अपनी जान की परवाह कभी नहीं थी, मगर तुमने मुझे स्किन दिलवाकर मुझ में एक दुर्बलता पैदा कर दी है। सलमा, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। शायद ऐसा तुम्हारे घावों से रक्त बहने से हो रहा है। तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। शायद वही रक्तालपता मेरे मस्तिष्क के स्नायुओं को भी दुर्बल कर रही है। फिलहाल मेरे पास फर्स्ट एड है। ये जख्म जल्दी बढ़ जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ। मुझे आज भी याद है जब अमर के रूप में कुछ बदमाशों से लड़ते वक्त उनके छुरों की चोट से मैं घायल हो गया था। तब तुमने ही दवा लगाई थी और मेरे जख्म बहुत जल्दी भर गए थे। घबराओ नहीं अमर, तुम ठीक हो जाओगे। मगर वक्त और हालातों ने मुझे तुम्हारे दिल से दूर कर दिया। डॉक्टर अब्दुल इस दुर्बलता का कोई इलाज ज़रूर ढूंढ लेंगे, ताकि भविष्य में तुम्हारे शरीर को चोटों का दर्द बर्दाश्त न करना पड़े। और हाँ स्टील, आज ही हम दोनों निकाह कर रहे हैं। तुम्हें भी आना होगा इस निकाह में, और माही तुम्हें भी। ज़रूर। निकाह? स्टील का मस्तिष्क उलझा हुआ था। निकाह? सलमा का निकाह? हाँ, तूने ही तो रखी थी शादी की शर्त। हाँ, मैंने ही रखी थी। तो फिर उसकी शादी की बात मुझे व्यग्र क्यों कर रही है?
बेचैनी में भरा स्टील अपने कक्ष में आ गया। शायद आज से पहले ये बेचैनी इसलिए नहीं हुई कि भले ही वक्त और हालात ने मुझे सलमा को लायक नहीं छोड़ा था, मगर वो थी तो मेरे आसपास ही। कभी मेरे दिलो दिमाग पर एकाध छत्र राज किया था उसने, और कभी ही क्यों, शायद मेरे दिमाग की सारी नसों में आज भी वो जीवन बन के बहती है। उसकी भलाई के लिए ही तो मैं बना हूँ स्टील का आदमी, ताकि वो डॉक्टर अब्दुल से शादी करके सुखी जीवन जी सके। और आज जब वो सचमुच शादी कर रही है तो मुझे उससे दूर होने का डर सता रहा है। मैं व्यग्र हो रहा हूँ, यानी कि मैं आज भी उसे चाहता हूँ। उफ, मेरे सिर में दर्द होने लगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम तो पहचाने ही नहीं जा रहे। डॉक्टर रनीस, तुम कब लौटे? कुछ देर पूर्व। मगर ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? ये तुम्हारे शरीर पर त्वचा का प्रत्यारोपण, ये सब क्या है? स्टील सब कुछ बताता चला गया। सुनने के बाद डॉक्टर रनीस का दिमाग भक्त सा उड़ा जा रहा था। उफ, ये तुमने क्या किया? तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? तुम्हें ख़त्म करने की साजिश? मुझे ख़त्म करने की साजिश? हाँ, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी बॉडी का क्लीनअप हुआ है? हाँ, डॉक्टर अब्दुल ने क्लीनअप किया था। उफ, ये तुमने क्या किया? उफ, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी फौरन। स्टील, तुम्हारी त्वचा के रक्त स्त्राव के कारण तुम्हारे दिमाग की स्नायु कोशिकाओं को भयंकर क्षति पहुंची है, क्योंकि अभी तक तुम्हारे शरीर में केवल यही एक हिस्सा ऐसा था जहां रक्त बहता था, और ये हेमरेज लगातार जारी है। रक्त बहता था। तुम्हारी त्वचा को इन स्नायु कोशिकाओं से जोड़ा गया है। त्वचा के घायल होने से त्वचा के रास्ते मस्तिष्क की शिराओं से भी अत्यधिक रक्त स्त्राव हुआ है। मेडिकल भाषा में इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, और ये हेमरेज लगातार जारी है। स्नायु की दुर्बलता से तुम भावुक, या दूसरे शब्दों में अवसाद का शिकार हो रहे हो। ये स्थिति तुम्हें पागलपन तक ले जा सकती है। नहीं, सलमा तो साजिश करने वालों को नोच कर खा जाएगी। ये बंदूक सलमा के कंधे पर रखकर चलाई गई हो सकती है। क्या मतलब? लेकिन मैंने ये सब सलमा के कहने पर किया। इसमें साजिश कहाँ है? क्या सलमा मेरे खिलाफ साजिश करेगी? डॉक्टर अब्दुल ने तुम्हें क्लीनअप की क्या रिपोर्ट दी थी? उन्होंने मुझे ईमेल भेजकर यही बताया था कि क्लीनअप में डस्ट व कार्बन पार्टिकल्स पाए गए हैं। उस डस्ट को डॉक्टर अब्दुल ठिकाने लगाना भूल गए थे, जबकि मैंने उस डस्ट के निरीक्षण में कुछ चुंबकीय कण भी पाए हैं। कुछ ऐसे चुंबकीय कण जिनका प्रयोग आवाज़ या डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे कैसेट या सीडी पर पाए जाने वाले चुंबकीय कण। शंका यह है कि यदि डॉक्टर अब्दुल को ये कण मिले थे तो उन्होंने इसकी सूचना तुम्हें तुरंत क्यों नहीं दी? किसी ने तुम्हारे शरीर पर चुंबकीय परत डालकर तुम्हारे मैकेनिज्म व टेक्नोलॉजी के डेटास को चुराने की कोशिश की है, और डॉक्टर अब्दुल ने इस चोरी पर पर्दा डाला है। ओह, मुझे याद आ रहा है, माही ने मुझे एक स्किन पहनने को दी थी जिससे मैं इंसान जैसा लगने लगा था, और उसके बाद ही डॉक्टर अब्दुल ने तुम्हारा क्लीनअप किया होगा, और उस वक्त सलमा भी वहाँ रही होगी। ओह, मेरी समझ में सारी कहानी आ रही है। हाँ, तुम्हें और सलमा को इमोशनली फंसाने की दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई। सलमा उस स्किन रूप में तुम्हें देखकर भावनात्मक रूप से द्रवित हो उठी होगी, और तुम्हें वैसा ही देखना चाहती होगी। यही डॉक्टर अब्दुल और वो लड़की माही चाहते होंगे, क्योंकि उसके बाद की स्थिति स्पष्ट है। तुम्हें ब्रेन हेमरेज की स्थिति में पहुंचाकर तुम्हें ख़त्म करने की ये ज़बरदस्त शादी से अमर। जब दुश्मन एक के बाद एक रोबोट्स के हमलों में ख़त्म नहीं कर पाया तो उसने तुम्हें ख़त्म करने का यह रास्ता चुना। मगर आज तो डॉक्टर अब्दुल और सलमा शादी कर रहे हैं। क्या? उन्हें रोकना होगा। उफ, मुझे उसी पल समझ जाना चाहिए था जब बॉल रोबो ने मुझे इसी रूप में देखते ही इंस्पेक्टर स्टील कहकर पुकारा था, क्योंकि मुझे इस रूप में तब तक केवल डॉक्टर अब्दुल और सलमा ने ही देखा था। बॉल रोबो ने मुझे कैसे पहचाना? उफ, फ़ोन नहीं लग रहा। हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा। एजेंट 9 और रॉबी को भी कहीं पहुँचने की जल्दी थी। तुम जीती, मैं हारा। एजेंट 7, आखिर तुम्हारा ही तरीका काम आया स्टील को ख़त्म करने का। तुमने सलमा और स्टील के प्रेम संबंधों का लाभ उठाकर उन्हें भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने में सफलता प्राप्त की, जिससे कि डॉक्टर अब्दुल को स्टील के शरीर पर त्वचा उगाने का अवसर मिला। मेरे रोबोट्स हमले स्टील पर नाकाम
नाकामयाब सिद्ध हुए, मगर स्टील का दिमाग ख़त्म करने की तुम्हारी योजना नायाब रही और सफल भी। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन अब तुम अपना ये रूप त्याग दो एजेंट 9 उर्फ डॉक्टर अब्दुल, क्योंकि वहाँ इंस्पेक्टर सलमा शादी के लिए दुल्हन बनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, मैं जापान से यहाँ केवल स्टील के खात्मे का मिशन लेकर आया था, लेकिन इंस्पेक्टर सलमा को वाकई दिल दे बैठा। दिल तो मैं भी दे बैठी हूँ इंस्पेक्टर स्टील को। हाँ, मगर तुम उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तो अब ख़त्म होना है। और अब तुम भी अपना ये रूप त्याग दो माही, क्योंकि तुम्हें भी तो मेरी शादी में शरीक होना है। शादी के बाद हम हमेशा के लिए जापान चले जाएंगे। तुमने ठीक कहा डॉक्टर अब्दुल, मगर मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। मुझे इंस्पेक्टर स्टील के डेटास का प्रिंट निकालना है जो मैंने उस स्किन पोशाक पर उतारा था। डोंट वरी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सलमा भारी मन से दुल्हन बनी बैठी थी। बेटी, क्या तुम्हें निकाह मंजूर है? दिल गवाही नहीं दे रहा था, मगर जुबान तो वादा कर चुकी थी। बोलो बेटी, क्या तुम्हें निकाह मंजूर है? हाँ बोलो सलमा। काजी ने तीसरी व अंतिम दफ़ा मंजूरी मांगी थी, अब सलमा को हाँ कहना ही था। बोलो बेटी, तुम्हें ये निकाह मंजूर है या नहीं? ये निकाह सलमा को मंजूर नहीं है। इंस्पेक्टर स्टील, तुम ये क्या कर रहे हो? यू आर अंडर अरेस्ट जैपनीज रोबो स्पाई एजेंट 9 उर्फ डॉक्टर अब्दुल। बड़ी होशियारी से अप्रोच लगाकर मेरी लैब में काम करने की परमिशन प्राप्त की तुमने अब्दुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैपनीज स्पाई हो। ये सब तुमसे किसने कहा? तुम्हें मेरे एजेंट 9 होने का पता कैसे लगा? इस नाम से मुझे केवल एजेंट 7 उर्फ रोबी उर्फ माही ही जानती थी। तुम एजेंट 7? तो तुमने गद्दार! स्टील ने पिस्तौल का चूरा बिखेर दिया। गद्दार तो तुम हो। तुम किसी को शादी के नाम पर धोखा दे रहे थे। प्यार में धोखा सचमुच पाप है। सच्चा प्यार करने वाले ऐसे धोखा नहीं देते। तन से रोबोट, मन से इंसान। स्टील से प्रेम कर बैठी, चाहे कहीं भी रहे, मन से इंसान बनकर रहेगी अब रोबी। स्टील, विश्व में तुम इकलौते मेड इन इंडिया लोहे पुरुष हो, यानी स्टील के आदमी। तुम लाजवाब हो। तुम्हें कोई भी कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि एक चाहने वाली की दुआ तुम्हारी रक्षा का कवच बनी रहेगी। कड़क! ऐसे ही किसी पल की आशंका को ध्यान में रखते हुए मैं डिजॉल्वर रोबो को साथ लेकर आया था। इसकी डिजॉल्व किरणों के दायरे में जो भी आएगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा और सलमा को लेकर उड़ जाएगा अब्दुल। बूम! रोबी बचो! रोबी को बचाने का शुक्रिया इंस्पेक्टर स्टील। अब रोबी को भी एक अवसर दे डिजॉल्वर से इस वार का बदला लेने का। इसे मेरा 450 किलोग्राम का एक घूसा खाने दे। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके बाद ये खड़ा रह पाता है ये है या नहीं। इसका तो चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा। स्टील, संभालो डॉक्टर अब्दुल को। इसने तुम्हें इंसान जैसा बनाया है, मगर खुद इंसानियत भूल गया। इसे इंसानियत का पाठ स्टील का आदमी ही पढ़ाएगा। डॉक्टर अब्दुल, डॉक्टर अब्दुल। मेरे विचार में अब उसे होश जेल की कोठरी में ही आएगा। स्टील, ये उस डेटा की सीडी है जो मैंने तुम्हारे शरीर पर चुंबकीय स्किन चढ़ाकर हासिल किए थे। इस डेटा की मदद से जापानी रोबो वैज्ञानिक दूसरा स्टील बनाना चाहते थे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जापान रोबोट साइंस में खुद को अव्वल मानता है, मगर इंस्पेक्टर स्टील जैसा रोबोट वो अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए उसे मिटा डालना चाहा। मगर यहाँ आकर और स्टील से मिलकर मुझे लगा कि ऐसी अगर एक उपलब्धि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर है तो ये पूरी मानव जाति के लिए गौरव की बात है। इस गौरव को बचाना प्रत्येक मानव का फर्ज है और मैं खुश हूँ कि मैं समय रहते अपना फर्ज निभा पाई। तुमने मेरी नहीं, संपूर्ण मानवता की रक्षा की है रोबी उर्फ माही। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। कानून भी सजा देते समय तुम्हारी इस भावना का ध्यान रखेगी रोबी। कानून भी सजा देते समय तुम्हारी इस भावना का ध्यान रखेगी रोबी। यह घटना तुम दोनों के लिए भी नसीहत है। किसी की भी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, मगर कर्तव्य पर भावनाएं हावी ना हो पाए, वरना उसकी धार से कर्तव्य की मौत हो सकती है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।